हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटाबेस इंसर्शन यूजिंग एजाक्स, जेक्यूरी एंड बूटस्ट्रैप मॉडल। तो लास्ट दो वीडियो से जो है वो एजाक्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है विद द हेल्प ऑफ जेक्यूरी, और इस वीडियो में अब हम जो हमारा क्रूड ऑपरेशन है उसे हम एजैक्स और जेक्यूरी के थ्रू परफॉर्म करेंगे। इससे पहले भी हमने क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म किया था बट वहाँ एजैक्स नहीं था। तो ये जो 3-4 आने वाले वीडियोस होंगे वो कम्प्लीटली बेस्ड होंगे क्रूड ऑपरेशन के ऊपर एजैक्स और जेक्यूरी और बूटस्ट्रैप मॉडल के ज़रिए। ठीक है, जो हमने पिछला जो देखा था उसमें जिसमें एजैक्स नहीं था और मॉडल नहीं था, अब इस बार हम बूटस्ट्रैप मॉडल का इस्तेमाल करेंगे और एजैक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो चीज़ें और छोटी हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। बट क्या है कि थोड़ा सा एजैक्स और जेक्यूरी में बच्चों को परेशानी होती है, तो हमारा टारगेट यही रहे कि इन 3-4 वीडियो में चीज़ों को बहुत सिंपलेस्ट तरीके से ब्रेक डाउन कर करके हम सीखें ताकि बहुत आसान हो जाए क्रूड ऑपरेशन। ठीक है, और ये जो पूरा एंटायर वीडियोस का जो सीरीज चल रहा है ये हम समझिए कि एजैक्स वाले पोर्शन को अभी कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सारे पोर्शंस कवर होंगे जो हमने सिलेबस में मेंशन किए थे। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो ऐसा नहीं है। हम एजैक्स के अंदर जो भी डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सारे देखेंगे। जब एजैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा फिर जो बचे हुए टॉपिक्स है उसे भी कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एजैक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए विद द हेल्प ऑफ जेक्यूरी। जब कभी भी आप कहीं काम करोगे तो ये पोर्शन बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना और इस तरह से समझना है कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑपरेशंस। वीडियो इसके 3-4 वीडियोस बनेंगे इस प्लेलिस्ट में, जिसका पहला वीडियोस आज बनेगा। तो क्या डिफरेंसेस अगर हम बूटस्ट्रैप मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा, बिकॉज लास्ट वीडियो में एजैक्स के थ्रू डेटाबेस इंसर्शन करना तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, बट यहाँ पे इस वीडियो में नया टॉपिक कहाँ क्या ऐड हो जा रहा है, वो जा रहा है हमारा बूटस्ट्रैप मॉडल। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस होंगे, वो पहले हम आर्किटेक्चर समझते हैं फिर हम कोडिंग की ओर चलेंगे। चलिए, तो इससे पहले हमने जो देखा था क्या क्या चीज़ें लगती थी, तो देखिए जैसे कि अब हम बूटस्ट्रैप मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू चाहिए होगा, एक व्यू चाहिए होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा, इसका नाम हम दे देते हैं सिंगल पेज डॉट ब्लेड डॉट PHP। ऐसा हमने क्यों सिंगल पेज बोला, बिकॉज अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्रूड ऑपरेशन में हमने 2-3 व्यू बनाया था। आपको अगर याद होगा तो पहला व्यू हमने बनाया था डेटाबेस इंसर्ट के लिए, फिर एक व्यू बनाया था हमने मॉडिफाई के लिए, फिर एक व्यू बनाया था हमने लिस्टिंग के लिए। ऐसा करके 2-3 व्यू बना लिए थे। बट जैसा कि अब हम बूटस्ट्रैप मॉडल इस्तेमाल करेंगे, एजैक्स इस्तेमाल करेंगे, तो अब हमारा एक ही व्यू बनेगा, एक ही ब्लेड फाइल बनेगा, उससे सारा काम हो जाएगा, सारा काम, कुछ नहीं करना होगा एक्स्ट्रा। और उसके बाद क्या लगता था, उसके बाद हमें अपने एक कंट्रोलर लगते थे। तो जो पहले जो हमारा पुराना है उसे तो हम एज इट इज़ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कंट्रोलर होता था, फिर हमारे पास एक मॉडल क्लास होता था। ये मॉडल आपका लैरावेल का मॉडल क्लास है, एलोकेंट, ध्यान रखिएगा। और ये बूटस्ट्रैप मॉडल की अलग बात हो रही है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक हमारा PHP माई एडमिन हुआ करता था, जिसके अंदर हमारे पास टेबल हुआ करते थे। ठीक है, PHP माई एडमिन, और यहाँ पे हमारा टेबल। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट टारगेट ये है कि बिल्कुल इस ईजी करके स्प्लिट करके चीज़ों को सीखनी है ना। तो बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी और जो थोड़ा एडवांस जानते हैं उनके लिए भी कोशिश ये है कि बिल्कुल बारीकी से चीज़ें आप सीख जाएं। चलिए, तो ये हमारा टेबल है। अब इस टेबल को हम लिंक कर देंगे किससे, अपने मॉडल से। अपने मॉडल से हमने लिंक कर दिया। कैसे लिंक करना कोड में भी देखेंगे, पहले भी हमने बता रखा है। उसके बाद ये जो हमारा मॉडल है इसे हम यूज़ कर लेंगे अपने कंट्रोलर में। चलिए, ये भी कैसे करना है कोड में देखेंगे। अब नया क्या है भाई, तो ये जो सिंगल पेज ब्लेड डॉट डिक्लेयर है, इसके नीचे या इसी पेज में समझिए, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी पेज में मैं एक मॉडल बनाऊंगा। ये मॉडल होगा, कैसे बनेगा, कुछ नहीं बनना, बस बूटस्ट्रैप का जो CDN है वो सब इस्तेमाल करना है और बूटस्ट्रैप के कोड इस्तेमाल करने हैं। कुछ बहुत ईजी है ये। तो समझिए यहाँ पे हम एक मॉडल ले लेंगे, बूटस्ट्रैप मॉडल। अब बूटस्ट्रैप मॉडल बेसिकली क्या है, लाइट बॉक्स की तरह काम करता है, या हम बोले कि पॉपअप की तरह काम करता है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो एक पॉपअप सामने खुल के आएगा, ये मॉडल ही सामने पॉपअप की तरह सामने आ जाएगा, और जो कुछ भी आप इसके अंदर डिफाइन करोगे वो उस पॉपअप में दिखेगा। तो इसी एक पॉपअप से हम 2 काम करेंगे, इंसर्ट का भी और अपडेट का भी।
इसी एक पॉपअप से, ध्यान रखिए कोड हम बहुत छोटा करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा पहले से भी कोड बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इंसर्ट का भी काम हम इसी मॉडल से कर लेंगे, मॉडिफाई का काम भी हम इसी मॉडल से कर लेंगे। तो अब सोचिए कि पहले जहाँ पे 2 व्यू बनता था वो व्यू तो यहीं पे काम खत्म, एक ही मॉडल आपका दोनों व्यू का काम कर लिया। और जो सिंगल पेज हम बनाएंगे वहीं पे हम टेबल को वो डिस्प्ले करने वाला भी काम कर लेंगे। तो एक पेज में ये आपका लिस्टिंग का भी काम हो गया, फेचिंग का काम हो गया यहाँ पे, और उसके बाद ये जो मॉडल है इसके थ्रू हम इंसर्ट और मॉडिफाई कर लेंगे। तो और हमें और ब्लेड फाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा सारा काम यही हो गया। बाकी राउटिंग जैसे हम पहले इस्तेमाल करते थे अभी भी करेंगे, कोई नया चेंज राउटिंग में हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा राउटिंग फाइल होगा विच इज़ आवर web.php। ओके, तो इसमें अपने कोई बदलाव हमारा नहीं होने वाला। ओके डन। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर। अब कोडिंग में भागते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को कैसे कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे बताया क्रूड ऑपरेशन थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, तो इसको हम पार्ट पार्ट करके देखेंगे ताकि बिल्कुल चीज़ों को मैं तोड़ के ब्रेक डाउन करके आपको समझा सकूं। टारगेट ये नहीं है कि एक लंबा सा वीडियो हो जाए और उसी को सारे लोग देखें। टारगेट ये है हमारा कि आपको समझ में आए, चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाए, छोटी हो जाए, इतनी छोटी हो जाए कि आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके अपना पहले आर्किटेक्चर समझ लीजिए कि हमें इस पूरे काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एक ब्लेड फाइल चाहिए होगा बस एक, उसके बाद बूटस्ट्रैप मॉडल चाहिए होगा, तो उसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे अभी हम देखेंगे। कंट्रोलर चाहिए होगा, मॉडल चाहिए होगा, डेटाबेस टेबल चाहिए होगा, इसे मॉडल से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास PHP माई एडमिन है, और ध्यान रखिए क्रूड ऑपरेशन के लिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट एक नया इंस्टॉल किया हुआ, अभी कॉन्फ़िगर किया हुआ। इसमें बिल्कुल शुरू कुछ भी कनेक्ट नहीं है, अभी बिल्कुल शुरू से शुरू है ये। तो सबसे पहला काम क्या करना है, चलिए आप पहले अपने डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ मैं वो माइग्रेशन के थ्रू नहीं करूँगा, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं जल्दी जल्दी। तो हम सीधे डेटाबेस में चलते हैं। laravel_db, ये हमारे पास डेटाबेस है पहले से जो हमने पुराने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया था, TBL एम्प्लॉय। तो हम सीधे क्या करते हैं, यहाँ से ये जो laravel_db है इसको कॉपी करते हैं। बिल्कुल देखिए ये एकदम शुरू से हो रहा है ताकि आप भी शुरू से कब सीख सको, पूरा फ्रेश नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करो और वहाँ से अपना काम शुरू करो। चलिए, तो ये डेटाबेस जैसे ही हमारा रेडी है, इस डेटाबेस को कॉपी करते हैं और अपने एप्लीकेशन में आते हैं। env फाइल में आके ये जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है इसे चेंज करते हैं, और जो हमारा फोल्डर का जो नाम है एजेक्स रूट, यहाँ पे क्लिक करिए और इसे कॉपी करके आप क्या करें, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पाथ हो गया, डेटाबेस का नाम सेट हो गया, रूट हो गया, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं होता है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो हम उसको करने के बाद अगर आपको ऑलरेडी चल रहा है तब रीस्टार्ट करना, अदरवाइज ये सेव करने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट करो PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम अपने एप्लीकेशन को क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, चलिए आ गया, रन हो गया। तो अब शुरू करते हैं, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम हमने डिस्कस किया है इसके हिसाब से एक करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला चीज़ तो हमारा रेडी है, हम मॉडल बनाते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो मॉडल कैसे बनाएंगे, यहाँ आएंगे हम, यहाँ लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल का नाम क्या होगा हमारा, मॉडल एम्प्लॉई है ना। क्या है हमारा टेबल का नाम, टेबल एम्प्लॉई है, तो हम मॉडल एम्प्लॉई कर देते हैं, मॉडल बना देते हैं PHP आर्टिसन। ठीक है, चलिए, तो मॉडल बन गया। आप ऐप के अंदर आइएगा, मॉडल्स के अंदर आइए, देखिए मॉडल बन गया। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, बेसिकली पब्लिक टेबल को पॉइंट कर देना जैसे मैंने बताया था। तो आपका टेबल का नाम क्या है, TBL एम्प्लॉय। इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, और बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना है, टाइम स्टैम्प को अभी फॉर द टाइम बिंग हम डिसेबल रखते हैं। सो टाइम स्टैम्प्स, ध्यान रखिएगा ये स्पेलिंग का, टाइम स्टैम्प फॉल्स। मॉडल हमारा तैयार हो गया। तो ये जो मॉडल है आपका कनेक्ट हो गया यहाँ। ठीक है, मॉडल का काम ख़त्म, ये वाला हिस्सा का काम ख़त्म। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये पोर्शन रेडी करना है। ठीक है,
जैसे हमने बताया एक सिंगल पेज बनाएंगे, एक ही ब्लेड फाइल बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सिंपली रिसोर्स में आएंगे, देखिए व्यूज़ में आएंगे, एक बना हुआ है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, हम एक नया फाइल बना लेते हैं। तो हम बनाते हैं सिंगल पेज डॉट ब्लेड डॉट PHP, बन गया हमारा HTML5। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, जहाँ पे यहीं से हम ऐड, एडिट, अपडेट, फेचिंग सब करेंगे, इसलिए इसका नाम हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन दे दिया। अब क्या करना है, आप बूटस्ट्रैप 5 में आ जाइए। ठीक है, आने के बाद सिंपली ये बूटस्ट्रैप 5 के मॉडल पे आइए। यहाँ पे जाके सबसे पहले CDN को कॉपी करके अपने CDN में ऐड कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो कंटेंट इन्होंने यहाँ से बनाया है मॉडल, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके अपने इसमें पेस्ट कर दीजिए। डन। तो ये जो मैंने बताया था ये वाला मॉडल का हिस्सा ये हमारा तैयार हो गया। अब पहले इस पेज को कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए क्या करना है, राउटिंग करनी पड़ेगी। सो सिंपली फिर आते हैं web.php में, एक जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग होता है वो दिया हुआ है। तो हम एक राउट तैयार कर लेते हैं, राउट व्यू। हमें डायरेक्ट व्यू लोड करवाना है, तो व्यू पे आते हैं, सिंपली सिंगल पेज इसका नाम दे एक URL रजिस्टर करते हैं। जब सिंगल पेज होगा तो वो जो हमारा व्यू है उसका भी नाम सिंगल पेज ही है, तो ये उसे ही डायरेक्ट क्या करेगा, लोड कर देगा। ठीक है, सिंगल पेज को ही लोड कर दिया। दैट सिंगल पेज डॉट ब्लेड डॉट PHP नहीं लिखनी है, ये जब URL पे हिट होगा सिंगल पेज तो ये इसी व्यू को लोड कर देगा। हमने यहाँ डायरेक्टली व्यू लिख दिया। ओके, सेव करते हैं। अब हम URL पे हिट करते हैं सिंगल पेज, तो देखते हैं क्या हमारा वो पेज ओपन हो रहा है जो अभी हमने बनाया है सिंगल पेज। चलिए ओपन हो रहा है, क्लिक करते हैं ओपन मॉडल। देखिए मॉडल भी ओपन हो रहा है। अब क्या करना है, आपका जो ये अपने बनाया है मॉडल, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। देखिए हेडर, बॉडी एंड फूटर। तो आपको आपका जो कंटेंट बना होगा, जो फॉर्म होगा या जो कुछ भी होगा, इस बॉडी के अंदर आपको उसे अपडेट करना है। और मॉडल क्लास के अंदर आप एक और क्लास इस्तेमाल कर लीजिए, फेड। तो उसके बाद आप देख पाइएगा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एनिमेट होके वो खुल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अब बटन्स में आके कुछ ये जो बटन है सक्सेस, तो इसका क्लास क्या है, देखिए BTN सक्सेसिव। इस सक्सेस को यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ जो बटन दिया हुआ है डेंजर से चेंज करके सक्सेस कर देते हैं। तो अब हम देख पाएंगे कि ये जो ग्रीन कलर का आएगा, अच्छा अभी तो है ही नहीं, क्लोज को डेंजर ही रहने देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम फॉर्म इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो BS5 के अंदर ही हमें मिल जाएगा फॉर्म। इस फॉर्म पे आते हैं और यहाँ पे ट्राई टू योरसेल्फ के अंदर जाते हैं और ये जो फॉर्म है हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे डिव को कॉपी कर लेते हैं। और इसे जैसे मैंने बताया कहाँ ऐड करना है, हमें बॉडी के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ऐड कर दिए। और अब ये एक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार फॉर्म की एक ID बना देंगे हम, सबमिट फॉर्म। इस ID से ही सारा काम होगा हमारा। मॉडल की ID ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे, ID माई मॉडल। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखिए फॉर्म आ गया, हमें स्टैक्ड फॉर्म, ये सब हटा। स्टैक्ड फॉर्म ये हमें ज़रूरत नहीं है इसे, तो हम डिलीट कर देते हैं। जो मॉडल हेडिंग है इसे हम कर देते हैं ऐड एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है, ध्यान रहे कि इसी एक मॉडल से हम ऐड भी करेंगे और मॉडिफाई भी करेंगे। ठीक है, ऐड भी करना अपने को और मॉडिफाई भी करना है। तो यही इसका एक बेनिफिट है जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि अब हमें मल्टीपल व्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, एक मॉडल से ही हमारा सारा काम हो जाएगा और कोड भी बहुत कम हो जाएगा। क्रूड का जो कि आपको सिंपल नॉन एजेक्स में जो आपने देखा था काफ़ी बड़ा कोड, अब वो बहुत कम में हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब देखिए ये जो हमारा डेटाबेस टेबल है इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्म को अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ जो ईमेल है इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम नेम। ओके, तो टाइप जो है इसका टेक्स्ट हो जाएगा, ID जो है इसका नेम कर देते हैं, एंटर नेम, एंड नेम भी नेम। नेम हो गया, ईमेल है हमारे पास, पासवर्ड है, और पासवर्ड के बाद हम एक कॉपी करके बना लेते हैं मोबाइल का। ओके, दिस शुड बी मोबाइल, ID इज मोबाइल, यहाँ पे भी मोबाइल, एंड एंटर मोबाइल।
नाउ चेक बॉक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ जो है बटन प्राइमरी, और इस बटन को आप कर दो सक्सेस। आप यहाँ पे देख लो बटन, क्लास कॉपी कर लो, दैट सक्सेस बटन। सो सक्सेस ऐसे यहाँ पेस्ट कर दो। अब देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आवर फॉर्म वी नीड, ऐड एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब हम यहाँ से सेव करेंगे डेटा। अब देखिए हमारे पास कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है, कोई व्यू नहीं है विच कंटेन द फॉर्म। हमारे पास सिंपली क्या है कि एक मॉडल है जिसके थ्रू हम डेटा को ऐड कर देंगे। ठीक है, मॉडल को हमने अपने अकॉर्डिंग रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें jQuery के थ्रू एजैक्स बनाना है। तो ऑब्वियसली हमें फिर वो एजैक्स का जो है वो लगेगा, jQuery का CDN लगेगा। तो jQuery पे क्लिक करते हैं, कहीं पे भी एक जाके यहाँ से इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसे फिर हम ऐड कर देंगे अपने CDN में। नाउ वी कैन यूज़ जावा jQuery। सो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें jQuery के थ्रू इस मॉडल का डेटा को स्टोर करवाना। हमने पहले भी jQuery के थ्रू ऐड करवाया, बट फॉर्म का डेटा वो जो हमारा व्यू में था, अब वो फॉर्म हमारे मॉडल के अंदर है। तो अब हमें देखना है कि मॉडल का डेटा को हम किस तरह से स्टोर करवाते हैं, फिर जो मॉडल ये ओपन हो रहा है उसे फिर कैसे हम बंद करवाएं। अब ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इन सारे को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो मॉडल आपका ओपन हुआ, अब ये सारा डेटा को हम अपने jQuery के थ्रू डेटा को रिसीव करेंगे, एजैक्स के थ्रू उसे हम भेजेंगे सर्वर में। फिर जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, इस मॉडल को हमें बंद भी कर देना है प्रोग्रामेटिकली, जो अभी हम इस बटन के क्लिक से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, कंट्रोलर रेडी कर देना। उसके बाद फिर ये एजैक्स क्या करेगा, आपका इस मॉडल का डेटा को उठाएगा और यहाँ भेज देगा। तो उसके लिए तो कंट्रोलर चाहिए आपके पास। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोलर बना लेते हैं। सो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर माई कंट्रोलर। चलिए, तो कंट्रोलर हमारा बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं HTTP कंट्रोलर माई कंट्रोलर, यहाँ पे हमारा कंट्रोलर बन के रेडी। तो अब इस env का भी कोई काम नहीं है, web.php हम ओपन कर लेते हैं। सो दिस web.php राउट्स के अंदर यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी दे रखा था। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले हम फॉर्म बनाते थे, फॉर्म के अंदर बेसिकली दो चीज़ें मेंशन करते थे, मेथड और एक्शन। एक्शन कहाँ पे किस जगह, एक्शन में हम राउट मेंशन करते थे, कौन से राउट को वो हिट करेगा, और मेथड में गेट या पोस्ट, वो दो चीज़ें। तो वो दोनों चीज़ों को हम पहले क्या करते थे, web.php में मेंशन कर लेते। तो अभी भी आपको वो वाला काम करना है, राउट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, web.php के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। राउट पोस्ट है ना, सेव डेटा, इस URL को हिट होगा। तो जब इस URL को हिट करेगा तो ये माई कंट्रोलर के अंदर जो मेथड हम एक बना लेते हैं, फंक्शन सेव डेटा। ठीक है, $REQ इको, अभी बस सिंपली यहाँ पे हमें टेस्ट करना है। सो इको हेलो, यहाँ पे आते हैं, सेव डेटा जैसे ही आएगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंट्रोलर्स को अभी आपको यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले कभी यूज़ किया है माई कंट्रोलर, तो देखिए यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स, तो ये पाथ आपको देना होगा, यूज़ ऐप के अंदर HTTP, उसके अंदर कंट्रोलर्स, उसके अंदर हमारा कौन सा भाई, माई कंट्रोलर। तो हमने जो बना रखा माई कंट्रोलर, ये अगर रहेगा तभी आप उसको नीचे इस्तेमाल कर पाइएगा। तो यहाँ एरे का साइन दीजिए, कोलोन क्लास, और उसके बाद सिंगल कोट के अंदर आपके फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे हमने दे रखा सेव डेटा, तो जस्ट राइट आउट सेव डेटा है, दैट्स ऑल। ये आपका राउटिंग का काम ख़त्म। अब ये सेव डेटा जब हम यहाँ पे एजैक्स इस मॉडल के अंदर जो फॉर्म है उसका डेटा जब हम एजैक्स में रिसीव करेंगे, और वो एजैक्स जब डेटा भेजेगा उस समय इसका इस्तेमाल होगा कि भाई जो एक्शन है वो सेव डेटा होना चाहिए और मेथड पोस्ट होना चाहिए, तब डेटा जो है रिसीव होगा, और वो रिसीव्ड डेटा इस कंट्रोलर के इस पर्टिकुलर मेथड में चला जाएगा। अब ये जो कंट्रोलर है इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इस मॉडल को, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उस मॉडल को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर में आ जाइए अपना माई कंट्रोलर, और फिर यहाँ पे आप क्या लिखिए, यूज़
कहाँ पे है भाई? वो ऐप के अंदर में, मॉडल्स के अंदर में है ना। देखिए ऐप के अंदर में जो फोल्डर है, एक ऐप के अंदर में एक फोल्डर है मॉडल्स। सो यू जस्ट राइट डाउन मॉडल्स हेयर। मॉडल्स के अंदर में आपने जो अपना मॉडल बनाया वो क्या बना रखा है? मॉडल एम्प्लॉई। तो आप इससे ज़रा रीनेम करके कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, मॉडल एम्प्लॉई। ठीक है, अब आप उस एम्प्लॉई का मॉडल का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बना सकते हैं मॉडल्स के अंदर, मॉडल एम्प्लॉई। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पॉइंट आउट हुआ है। ओके डन। तो हमारा कंट्रोलर भी डन। ये तो हमारा हो गया मॉडल, लास्ट में रखते हैं। कंट्रोलर के अंदर उसे हमने इस्तेमाल किया सिंगल पेज, और ये हमारा राउटिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी सारा काम स्क्रिप्ट का है, तो यहाँ पे आते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी काम हमने किया था वो स्टेप बाय स्टेप करके jQuery को हम सीख रहे हैं। अब जो है अभी तक जो हमने सीखा था उसमें कहीं हमने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं दिया था। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट रेडी में। मतलब क्या, ये जो हमारा स्क्रिप्ट है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा ये पूरा डॉक्यूमेंट इंटायरली लोड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था, हम $साइन देंगे और हमारा सेलेक्टर होगा। तो सेलेक्टर क्या क्या हो सकता है? जावास्क्रिप्ट की कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है ना, कोई क्लास हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद HTML एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे डॉक्यूमेंट, जो क्या है जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम लिखेंगे रेडी, सेमीकोलन दे देंगे और इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे फिर इस तरह से, और ये ब्रैकेट और यहाँ पे इंटर। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये आपको नहीं होना चाहिए कि क्या ब्रैकेट किस तरह से कब इस्तेमाल हो रहा है। जब ये होगा, डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो जाएगा, तब हम क्या करें? देखिए हमने एक फॉर्म की आईडी बनाई थी, आपको मैं उस समय बोला था ये फॉर्म आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म की आईडी को आप पकड़ लो, इस फॉर्म की आईडी को यहाँ पकड़ो, ये $, सिंगल कोट, हैश, क्योंकि फॉर्म है और आईडी है। अब क्या होगा? ऑन, कब भाई? ऑन सबमिट, जब सबमिट होगा, सेमीकोलन दे दिए, सबमिट होगा तो हम एक फंक्शन तैयार करेंगे ई, और देखिए ब्रैकेट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है वो प्रिवेंट कर दो, आप प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो भी उसका डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट इवेंट है, उसे हम बंद कर दे रहे हैं। उसके बाद लास्ट वीडियो में ही हमने बता दिया था कि इंडिविजुअली फॉर्म का आईडी नहीं, डेटा नहीं उठाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे? वैर डेटा, और यहाँ पे देखिए फॉर्म की आईडी ऑलरेडी आपके पास है $, विच इज सबमिट फॉर्म, और ये आईडी है तो ऑब्वियसली इसके आगे हैश लगेगा, डॉट, हम क्या करेंगे? सीरियलाइज। ठीक है, सीरियलाइज करके हमने डेटा उठा लिया। सॉरी, अब ये डेटा सही सही उठ के आ रहा है कि नहीं, हम इसे अलर्ट करके देख लेते हैं डेटा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक का सारा काम सही हुआ है कि नहीं हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो मॉडल पे जाते हैं, हम कुछ भी डेटा यहाँ पे फीड कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। और ये देखिए इनपुट टाइप पासवर्ड ही रह गया है, जो मोबाइल है हमारा, सो दैट शुड बी इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसे सेव कर देते हैं, मोबाइल। ठीक है, बाकी सब तो ठीक लग रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं नाउ। चलिए सबमिट पे क्लिक करते तो देखिए ये आपको डेटा आपको मिल रहा है बिल्कुल सही। ओके, मतलब यहाँ तक जो भी कोड हमने लिखा है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? देखिए यहाँ से एजैक्स का काम है, जो कि हमने पहले भी कर रखा है, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा बहुत टफ नहीं है, पहले आपने देख रखा है, वीडियो में समझ रखा है। यहाँ तक का हमने सीखा कि किस तरह से मॉडल बनाया हमने, और किस तरह से उस मॉडल के अंदर अपने मॉडल के बॉडी सेक्शन के अंदर, जैसे मॉडल 3 सेक्शंस होता है, हेडर, बॉडी और उसका फूटर। तो फूटर में कुछ नहीं करना, बॉडी के अंदर हमने अपना फॉर्म इंटीग्रेट किया और उस फॉर्म की आईडी दी, और फिर फॉर्म के ऑन सबमिट में ये सारा डेटा रिसीव किया। अब क्या करना है? सिंपली $.ajax सेमीकोलन दे दीजिए और यहाँ पे ये ब्रैकेट दीजिए, एंटर। ठीक है, तो फिर ये ब्रैकेट की भी कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहला पैरामीटर क्या होगा? URL। सॉरी, URL क्या URL होगा? तो देखिए यहाँ पे अभी हमने मेंशन किया था ना सेव डेटा, इस सेव डेटा को वो हिट करेगा, और वहाँ पे मेथड होता था, यहाँ पे टाइप होगा। तो टाइप क्या होगा भाई? हमारा पोस्ट होगा। ठीक है ना, दूसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर डेटा, तो डेटा क्या होगा हमारा? पहला डेटा तो भाई हमारा वो अंडरस्कोर, पहला डेटा तो हमारा वो टोकन ही है, सो नथिंग, सो अंडरस्कोर टोकन। दूसरा इसके अंदर क्या पास करेंगे? CSRF,
अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। और दूसरा क्या जाएगा, जो डेटा हम भेजेंगे और वो डेटा जो भी हमने रिसीव किया। सो लेफ़्ट साइड वाला ये वेरिएबल बन के जाएगा वहाँ पे आपके कंट्रोलर में, राइट साइड वाला ये वाला डेटा जो अभी आपने क्रिएट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा, तो ऑब्वियसली सक्सेस कोलोन फंक्शन, इसके अंदर हमारा रिस्पॉन्स आएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये इम्पॉर्टेंट है, मान लेते हैं कि अभी तो यहाँ पे हमने सिंपली इको हेलो दिया है, तो अब जब ये रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा तो उसे कहाँ डिस्प्ले कर, देखिए नीचे एक पी है, एक काम करते हैं इस पी की एक आईडी दे देते हैं जिसे हम देते हैं रेस्ट पैनल, कोई भी नाम दे सकते हो आप। तो इस रेस्ट पैनल के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा रिस्पॉन्स को, तो ऑब्वियसली वो सेलेक्टर है तो डॉलर और उसके अंदर हैश रेस्ट पैनल, ठीक है ना, डॉट क्या होगा HTML, और उसके अंदर मैं इस रिस्पॉन्स को दिखा दूँगा। और ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, जो हमारा मॉडल ओपन हो रहा है, इसे क्लोज भी तो करना है, और उसके अंदर ये जितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिसे अभी हमने फीड किया उसे खाली करना है। तो अभी इंडिविजुअली नहीं पकड़ेंगे, उस पूरे को क्या करते हैं हम एक बार में रीसेट कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्म की आईडी है, इसे हम पेस्ट कर देते हैं 0 डॉट रीसेट, और ये हैश लगेगा यहाँ पे क्योंकि आईडी है वो। रीसेट हो गया। अब जो मॉडल है, जो मॉडल हमारा ओपन हुआ पड़ा है, उस मॉडल को अपने क्या करना है, हमें बंद कर देना। तो अगेन $साइन और सिंगल कोट हैश और माई मॉडल डॉट मॉडल, और उसे क्या कर देना, अपने को हाइड कर देना है। तो ये क्लाइंट साइड का काम हमारा हो गया है ना। अभी सर्वर में डेटा जा रहा है तो उसे कैसे स्टोर करवाना है वो वहाँ देखेंगे। फिलहाल क्लाइंट साइड में जो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारा मेथड है हेलो रिटर्न करेगा, तो हेलो उस पी के अंदर दिखेगा और हमारा मॉडल बंद हो जाना चाहिए। इतना काम तो होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा रिफ़्रेश करते हैं ओपन मॉडल। यहाँ पर हम एक डेटा एंट्री करते हैं और सबमिट करते हैं। तो देखिए हेलो नहीं आया, कुछ तो एरर है। एक काम करते हैं, एक बार रिफ़्रेश करते हैं इसे और इंस्पेक्ट पे चलते हैं। कंसोल सिंटेक्स एरर टोकन, कहाँ पे सेमीकोलन छूटा है भाई हमारा, दैट्स सॉरी, दिस शुड नॉट बी देयर। नाउ कंसोल खाली हो चुका है, एवरीथिंग इज ओके नाउ। अब क्लिक करते हैं यहाँ पे हम, चलिए हेलो दिख रहा है, मतलब क्लाइंट से सब कुछ प्रॉपरली यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से सब कुछ डेटा जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जो डेटा आ रहा है पहले उसे इको करके देखते हैं क्या डेटा आ रहा है यहाँ पे। सो रिक्वेस्ट एरो इनपुट सिंगल में डेटा, ये आ रहा है ना अपने पास, क्योंकि देखिए आपने यहाँ से क्या भेजा है, डेटा भेज रखा है। राइट वाला तो डेटा है जो आपने रिसीव किया सीरियलाइज करके, अब वो आपने लेफ़्ट साइड के डेटा वेरिएबल बना के कंट्रोलर में भेज दिया, तो इसे हमने डेटा यहाँ पे रिसीव करके इसे ही प्रिंट कर दिया। तो यही चीज़ अगर रिस्पॉन्स बन के आपको पी टैग में दिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मॉडल पे आते हैं, इस बार कुछ डेटा दे देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए यही चीज़ जो हमने यहाँ से भेजा और रिस्पॉन्स में आ गया। तो इस बार जो है ना, ये डेटा जो यहाँ पे सर्वर पे आया है, ये क्या हुआ, सीरियलाइज्ड हो गया है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसे ब्रेक करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, है ना। तो आप एक फंक्शन इस्तेमाल करो parse_str, लास्ट वीडियो में भी मैंने बता रखा है इसे। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वो जो आपका सीरियलाइज डेटा आया, रिक्वेस्ट एरो इनपुट, सॉरी क्या है हमारा डेटा, और इसे आप किसी एक एरे में स्टोर कर लो। सो फॉर्म डेटा, जो भी जिस नाम से आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो ये क्या होगा, उसे स्प्लिट करके इस एक एरे में स्टोर कर देगा फॉर्म डेटा नाम का। और ऊपर हम क्या करते हैं, जो अभी हमने मॉडल बनाया है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो न्यू मॉडल एम्प्लॉय, कोशिश करो कि आप कॉपी पेस्ट करो, ठीक है सही है, तो स्पेलिंग होने के चांसेस कम होंगे। तो ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया TBL वाला। देन अब वो जो TBL के जो मेंबर्स उसे इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो TBL एरो नेम इज इक्वल टू $form data नेम।
2 3 4। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है यहाँ से अगर आप देख पाओ इधर, तो नेम है, ईमेल है ना, दूसरा क्या है, ईमेल है, उसके बाद क्या है, PSWD है, तो यहाँ पे PSWD आ रहा है, और मोबाइल है, ये मोबाइल आ रहा है। बट लेफ़्ट साइड वाला जो है वो PSWD नहीं है, आई थिंक लेफ़्ट साइड वाला जो है वो डेटाबेस के कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज़ पास्ट पासवर्ड, कंप्लीट पासवर्ड एंड देन इज़ मोबाइल, सो राइट कॉपी मोबाइल। अब क्या करना है, बस $TBL एरो सेव फंक्शन को कॉल कर देना है। ओके, इको डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, काम खत्म। अब ये जो हमने प्रिंट किया है वो हमें कहाँ मिलेगा, इस रेस्पॉन्स में मिलेगा, और डेटा हम यहाँ पे उस रेस्ट पैनल में दिखाएंगे, और फिर हमारा फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाएगा और मॉडल जो है वो हाइड हो जाएगा। तो चलिए इतना कुछ पहले करके देखते हैं। अभी ब्राउज़ करते हैं तो हमारे पास एक भी डेटा नहीं है। अब इस पेज को फ्रेश कॉल करते हैं, क्लिक ओपन, एक फ्रेश एंट्री लेते हैं, MD जमाल MCA, पासवर्ड इज दिस, और मोबाइल। सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड और मॉडल भी हाइड हो गया, और यहाँ पे आके दिख गया आपको, डेटा आपका दिख गया। सो दिस इज़ हाउ हमारे क्रूड ऑपरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे हमने डेटा को इंसर्ट किया है, इस स्ट्रक्चर को देखिए जहाँ पे हमने जस्ट डेटा को अब इंसर्ट किया है। पहला इंसर्ट हो गया, दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, लिस्टिंग हो गया। अब इसी लिस्टिंग के ज़रिए हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, है ना, तो मॉडिफाई, फिर इसी मॉडल का हम हेल्प लेंगे मॉडिफाई करने का, और फिर यहाँ पे हम डिलीट करेंगे। इस तरह से हमारा चारों ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल लगेगा और एक व्यू लगेगा, बाकी सारा काम इसी दो चीज़ों से हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। और देखोगे कि आप ये जो कंट्रोलर फंक्शन है, यहाँ पे भी हम कम से कम कंट्रोलर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। हमने एक सेव डेटा इस्तेमाल कर लिया है, और एक हम पर्टिकुलर एक यूनिक रिकॉर्ड फेच करने के लिए बनाएंगे, और एक डिलीट के लिए बनेगा बस, क्योंकि ये सेव डेटा का इस्तेमाल मैं अपडेट और सेव दोनों के लिए करूँगा, और एक जो है सिंगल रिकॉर्ड फेच करने के लिए होगा और एक डिलीट के लिए होगा। तो बहुत कम से कम कंट्रोलर फंक्शन भी इस्तेमाल करना है, और कम से कम कोड इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे वेब ब्लेड्स फाइल के लिए भी, क्योंकि हम मॉडल का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मॉडल का जो 4 ऑपरेशन है, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, तो क्रिएट वाला पोर्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हम रीड देखेंगे, वो भी एजैक्स के हेल्प से। तो कैसे टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर डेटा हम किस तरह से डायनामिकली फेच करेंगे जावास्क्रिप्ट से, एजैक्स से, जेक्यूरी से। उसके बाद फिर हम एडिट पोर्शन देखेंगे, देन डिलीट पोर्शन देखेंगे। तो टोटल कोशिश करूँगा मैं 4 वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर हो जाएं, और होपफुली ये टॉपिक आपको कवर हुआ हो। ब्रेक कर करके हमने एक एक चीज़ सीखा है, समझा है। फिर भी अगर कोड में आपको कोई दिक्कत हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।